अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अफसानवी नस्र और ड्रामा। इसकी जो है हम मारूजी देखेंगे, इसके जो है अहम ऑप्शन देखेंगे जो कि आपको के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज आप अच्छे से तैयार करें। आपके ये पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस टेस्ट, इन सब तमाम आप इसमें से किसी का भी टेस्ट दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाले हैं। पहला ऑप्शन देखें, बागो बहार मशहूर दास्तान है। बागो बहार मशहूर दास्तान है, इसके मुसन्निफ का नाम बताएं। ज़ाहिर है मीर अमन दहलवी। फ़ारसी का किस्सा चहार दरवेश किस दास्तान का माखिज़ है? ये बागो बहार का माखिज़ है। मीर अमन के अलावा बागो बहार के नाम से किस्सा चहार दरवेश किसने लिखा? अता हुसैन ने लिखा। अच्छा, बागो बहार में मुल्क शाम से किस दरवेश का ताल्लुक है? पहले दरवेश का ताल्लुक जो है बागो बहार में मुल्क शाम से था। उसमें पूछ रहे हैं बागो बहार के तीसरे दरवेश का वतन कौन सा है? वो अजम है। बागो बहार के चौथे दरवेश का वतन कौन सा है? चौथा दरवेश जो था वो चीन से था। बागो बहार के दूसरे दरवेश का वतन फारस। ये इनमें से ये चार जो दरवेश थे वो इनमें से आपसे कोई भी पूछ लेंगे कि पहले दरवेश का ताल्लुक जो है वो कौन से मुल्क से था, वो कहाँ से था, दूसरा कहाँ से था, तीसरा कहाँ से था, या जो भी उनकी मर्जी वो पूछ सकते हैं। उर्दू की पहली दास्तान है बागो बहार, ठीक है। और इसके बाद वो पूछ रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मर्तबा गज़ल गोई में मीर का है वही नसर में अमन का है। ये अल्फाज किसके हैं? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन के हैं, ठीक है। ये कोटेशन हो गई। दास्तान बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन दहलवी के का जो है असल नाम, मीर अमन दहलवी का असल नाम था मीर अमान। बताइए मीर अमन दहलवी क्या तकल्लुस करते थे? मीर अमन दहलवी लुत्फ जो है वो तखल्लुस करते थे, ठीक है। गंज खूबी किस नामवर मुसन्निफ की तहरीर है? गंजे खूबी मीर अमन की तहरीर है। बागो बहार या किस्सा चहार दरवेश में कितने किस्से हैं? 4 किस्से हैं। अच्छा, बागो बहार की बुनियादी खसूसियत है किरदार निगारी। इसमें किरदार निगारी अच्छे से दिखाई गई है, निभाई गई है। बागो बहार में 4 दरवेशों के अलावा कौन अपनी दास्तान सुनाता है? बादशाह अपनी दास्तान सुनाता है। फसाना अजाइब एक मशहूर दास्तान है जिसमें लखनऊ की मुआशरती ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी की गई है। मुसन्निफ का नाम बताएं। मुसन्निफ का नाम जो है रजब बेग सरवर है। फसाना अजाइब का मरकज़ी किरदार कौन सा है? जान आलम। फसाना अजाइब किस फ़ारसी जो है दास्तान से माखूज़ है? किस फ़ारसी जो है दास्तान से माखूज़ है? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। रजब बेग सरवर का ताल्लुक का सने पैदाइश बताइए। रजब बेग का सरवर का सने पैदाइश जो है 1786 है। रजब बेग सरवर के सने वफ़ात की निशानदही करें। रजब बेग सरवर के जो है सने वफ़ात जो है इनमें से ऑप्शन कोई कंफर्म नहीं हो रहा था, ये इसलिए मैंने ये नहीं यहाँ पे नहीं लगाया। रजब बेग सरवर किस शहर में पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। अच्छा, फसाना अजाइब का सने तहरीर बताएं। 1825 फसाना अजाइब 1825 में लिखी गई। प्रोफेसर रशीद हसन खान ने किस किताब से मुतल्लिक कहा है ये इतनी बार छपी है कि सब अशातों का गोशवारा तैयार करना जो है वो मुश्किल है। फसाना अजाइब इतनी दफ़ा छपी है कि इसकी अशातों का जो है शुमार करना मुश्किल है। फसाना आज़ाद लखनऊ के मखसूस अदबी असलूब की जो है वो हामिल है। मुसन्निफ का नाम बताइए। पंडित रतन नाथ सरशार। जिल में से कौन सा नावल और दास्तान के दरमियान की कड़ी है? फसाना आज़ाद। अच्छा, फसाना आज़ाद में सफ शिकन किसका लक़ब है? बटेर। फसाना आज़ाद के मज़ाहिया किरदार का क्या नाम है? खोजी जो है इसका मज़ाहिया किरदार है। उर्दू का सबसे पहला किस्सा कौन सा है? उर्दू का सबसे पहला किस्सा है सबरस। दक्कन की कदीम तसनीफ सबरस के मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजी हैं। मुल्ला वजी जो है सबरस के मुसन्निफ हैं। मुल्ला वजी की मशहूर तसनीफ सबरस का दूसरा नाम क्या है? किस्सा हुस्नो दिल। सबरस का दूसरा नाम है किस्सा हुस्नो दिल।
मुल्ला वजी की सबरस से पहले उसी उन्वान से एक रिसाला लिखा गया, बताइए उसका मुसन्निफ कौन था? शाह मीरान जी। वजी की नसरी तसनीफ सबरस को किस शायर ने विसालुल आशिकीन के नाम से जो है मंजूम किया? हुसैन ज़ौकी ने। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल जो है वो अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद थे, इतना तो आपको पता होगा। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख किस नकात की तसनीफ़ है? डॉक्टर एहसन फारूकी। अच्छा जी, इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का एक नज़रियाती नावल है, बताइए कि उन्होंने ये किस सन में जो है वो तहरीर किया? 1888 में। इब्नुल वक्त जो है ज़हनी ग़ुलामी और कुराना तकलीद के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार एहतजाज है। ये राय किस मारूफ नकात की है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके काफ़ी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपकी अच्छी मारूज़ी तैयार हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।